सो इंजीनियर्स, आज हम आए हमारे साइट विजिट पर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं कि हमारा बीबीएस किस तरह से होता है। जो भी हमारी ड्राइंग यहाँ पर दी गई है, जो भी हमारे यहाँ पर एक साइट देख सकते हो, साइट दिखा दो इंजीनियर हमारी इसको साइट। तो ये हमारी साइट है, हम इस साइट पर आए हैं। यहाँ पर बीबीएस का काम हो रहा है, यहाँ पर स्लैब और बीम का बीबीएस यहाँ पर हो रहा है, रेनफोर्समेंट प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पर इसकी ड्राइंग है यहाँ पर। तो इस ड्राइंग को हम देखकर हमारे यहाँ पर किस तरह से रेनफोर्समेंट लगा गया है, नहीं लगा है, सारा हम ये सारी चीज़ें हम चेक करने वाले हैं और हमारी ड्राइंग को भी हम रीड करने वाले किस तरह से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी ड्राइंग दी गई है। सो इंजीनियर्स, यहाँ पर हमारा ड्राइंग है, ये किसका ड्राइंग है यहाँ पर देख सकते हो। लेआउट ऑफ 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11 स्लैब एंड बीम। तो उसके बाद ये 4th वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो ये जो लेआउट है हमारा किसका है, स्लैब और बीम का लेआउट है। 5th से लेकर के हमारा 11th तक हमारी इसके सारी डिटेल्स दी गई है ना। सबसे पहले यहाँ पर एक कंक्रीट का ग्रेड दिया गया है, जो हमारा M32 प्लस हमारा जो FE 500 जो है हमारा स्टील का यहाँ पर यूज़ हुआ है, और M30 जो हमारा कंक्रीट का ग्रेड यहाँ पर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर और चीज़ें दी गई है, जो हमारा कंक्रीट ग्रेड है M30 का। तो जो एक्सपोज कंडीशन है माइल्ड है हमारी, तो यहाँ पर वेदर कंडीशन भी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर जो रिफ़र कोड है ना, रिफ़र जो कोड किए यहाँ पर, जैसे IS कोड यहाँ पर की गई, रिफ़र जो IS 456 देख सकते हो आपकी IS कोड यहाँ पर रिफ़र की गई है, जैसे कि IS 456 2000 प्लेन एंड रेनफोर्स हमारे कंक्रीट जो होता है उसके लिए यूज़ गया है। उसके बाद IS 800 जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। उसके बाद IS 1893 2002 अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। उसके बाद IS 13920-1993 जो हमारा डक्टाइल डिटेल्स ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्टेड टू द सिस्मिक फोर्सेस कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी है। उसके बाद SP जो हमारा स्पेशल एडिशन होता है उसका वहाँ पर दिया है 34 1987, यहाँ पर दिया कंक्रीट रेनफोर्स एंड डिटेलिंग, यहाँ पर चीज़ें पूरी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर नोट दिया गया है कि नोट में आप देख सकते हो कि नोट कैसे दिया गया है, डू नॉट स्केल है ना, जो डू नॉट स्केल ऑफ ड्राइंग रिफर फिगर डिज़ाइन है ना, फिगर डायमेंशन जो भी दिया गया है यहाँ पर इस तरह से यूज़ है। एनी डायमेंशन ये नोट यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हो है ना, नोट्स को देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप कंक्रीट का डायरेक्टली देख सकते हो कि कंक्रीट किस तरह से दे दो। M22 M35 हमें यहाँ पर कंक्रीट यूज़ है बीम और स्लैब के लिए, बीम और कॉलम के लिए, और यहाँ पर और हमारा 40 अबव भी बीम और कॉलम के लिए यूज़ हुआ गया है। जैसे कि आप यहाँ पर डाया देख सकते हो, 60 डाया ऑफ बार यहाँ पर यूज़ हुआ है। उसके बाद 50 डाया ऑफ बार यहाँ पर यूज़ हुआ गया है ना। उसके बाद 45, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ हुई। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्लियर कवर भी दिया गया है रेनफोर्समेंट के लिए, जो फुटिंग के लिए टॉप और बॉटम का दिया गया है, साइड का लिया है 50-50 और 40 साइड में दिया गया है। उसके बाद जो हमारा कॉलम है, कॉलम का हमारा 40 mm का यहाँ कवर दिया गया है। शेयर वॉल भी यहाँ पर हुई है, तो उसका भी हमारा 200 mm जो लेस उसका डायमेंशन है, मतलब थिकनेस है, उसके अलावा 25 mm का हमारा कवर यूज़ हुआ है, शेयर वॉल हो गया। उसके बाद सारी यहाँ पर ग्रेटर दैन 20 mm के लिए 40 mm यूज़ हुआ गया है, एंड कॉलम के लिए भी आप देख सकते हो जो हमारा 25 mm यूज़ हुआ है। उसके बाद स्लैब, बीम, रिटेनिंग वॉल्स, वाटर टैंक वॉल्स है ना, लिफ्ट पर दी, सारों के लिए हमारा 25 mm एंड 20 mm यूज़ हुआ है। तो इस तरह से हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। अभी ये मेन आता है हमारा, ये जो होता है, ठीक है। तो अभी ये हमने नोट्स पूरा जान लिया। अभी हम इसमें जो हमारी मेन ड्राइंग है उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे स्लैब की कुछ डिटेल्स दी गई है, जैसे कि हमारा अगर इस तरह से अगर 2 डैश होता है, एक ऐसा और एक ऐसा जो क्रॉस होता है, तो ये हमारा 2 वे स्लैब होता है। अगर ये हमारा सिंगल डैश दिया गया है इस तरह से, अगर एक दिया गया है, तो ये हमारा 1 वे स्लैब कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 वे है, ये 1 वे है, यहाँ पर ये 2 वे है, यहाँ पर ये 1 वे है, यहाँ पर फिर से 1 वे। ये स्टेयरकेस में भी हमारा 1 वे स्लैब, 1 वे की डिज़ाइन की है। ये हमारी स्लैब है, यहाँ पर स्लैब भी हमारा यहाँ पर 1 वे की, तो ये सारे 1 वे का दिया। अभी इसके साथ में हमारा बीम का भी दिया गया, ये B34 दिया गया, B28 दिया गया, B17 दिया गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। तो बीम जो है यहाँ पर, इसका भी हमें रेनफोर्समेंट देखना है किस तरह से दिया गया है ना। तो इसके बीम की जो शेड्यूलिंग यहाँ पर दिया गया, जैसे B28 देखना है हमें, या B38 देखना है, या B50 देना है। तो हम ये सारी चीज़ों को हमारे जो भी ये ड्राइंग होती है, दूसरी एक ड्राइंग होती है हमारी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना है इंजीनियर्स मुझे, कि यहाँ पर एक GFC मतलब क्या होता है, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। ये हर ड्राइंग में या हर इसमें हमारा होना चाहिए। अगर आपको गुड फॉर कंस्ट्रक्शन का अगर मार्क मिलता नहीं है, स्टैंप अगर मिलता नहीं है, तो आप अपना कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आपको कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने के लिए आपको GFC होना बहुत ज़रूरी है ना। जो आपको GFC देख सकते हो 10 अप्रैल 2023 को यहाँ पर मिला गया है। यहाँ पर इस ड्राइंग में भी आपको यहाँ पर दिया गया था ये चीज़ों को,
है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो बीम था, बीम A28 है ना, बीम 28 हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो B28 है ना, कि मतलब बीम 20, उसका साइज़ भी दिया गया है जो है मतलब 230/700 इसका साइज़ है बीम का। इसमें यहाँ पर देख सकते हो आप कि हमारा बॉटम बार है ना, ये साइज़ था। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंजीनियर्स की बॉटम बार यहाँ पे दिया गया है। तो बॉटम बार मतलब क्या होता है, यहाँ पर जनरली हमारा जो बॉटम रेनफोर्समेंट हम पहले दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप स्ट्रेट बार है, पहले स्ट्रेट बार कितने 2 बार है, कितने mm के 12 mm के हमारे बार। उसके बाद कर्टलमेंट है ना, कर्टल मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा लगता है यहाँ पर, जो भी हमारा बॉटम एक्स्ट्रा में लगता है उसे कर्टल कहते हैं है ना। तो यहाँ पर जो कर्टल दिया गया है 0.7 L, मतलब जो भी स्पैन रहेगा इसका, सपोज मान लेते हैं कि हमारा 5 मीटर का स्पैन है हमारे बीम का, तो उसमें जो भी कर्टलमेंट रहेगा 0.7 × 5 जो भी हमारा कर्टलमेंट रहेगा, उतना लेंथ हमारा कितना रहेगा, हमारा कर्टलमेंट यानी कि बॉटम एक्स्ट्रा का बार का लेंथ रहेगा। तो यहाँ पर 2 बार है यहाँ पर 10 mm के, तो 2 बार यहाँ पे दिए गए 10 mm के। अभी टॉप भी दिया गया है यहाँ पे, टॉप बार भी कितने दिए, 2 मेन बार है 12 mm के। यहाँ पर स्टीरअप दी गई जो 8 mm की स्टीरअप है, स्पेसिंग भी दी गई है 100 mm स्पेस सेंटर टू सेंटर यहाँ पर दी गई है ना। और कुछ यहाँ पर दिया गया 13 मतलब 15 mm दिया गया, कोई 300 mm दिया गया। तो ये जो चीज़ें होती है ये हमारी स्पेसिंग अपने जंक्शंस के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपकी जंक्शन के पास में तो आप 100 mm दोगे, अगर आप मिड में हो तो 300 दोगे, और थोड़ा बीच में है तो इस तरह से हमारी डिवाइडेड रहती है स्पेसिंग है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हमारी, जैसे हमने ये जो 28 जो देख रहे थे हमारा बार, तो 230/700 हमारा वो बार है। 2 बार है हमारे 16 mm के डाया के बार है। उसके बाद जो कर्टलमेंट हुआ है वो कितना है, वो भी हमारे 2 बार है 10 mm के। उसके बाद जो अगर हम टॉप देखें तो टॉप में भी आप देख सकते हो 2 mm है, 2 बार है हमारे 12 mm के, 8 mm की स्पेसिंग है, और 8 mm का हमारा बार है स्टीरअप का, 100 mm स्पेस टू सेंटर है। 8 बार दिए गए, फिर 6 बार हमारी जो दी है 15 mm 150 mm के हमारी 6 बार हमारी सेंटर टू सेंटर है। उसके बाद जो हमारे 6 दूसरे बार से हमारे वो 300 mm सेंटर टू सेंटर है ना। इस तरह से हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई। इसमें भी अगर आप डिटेल्स देख सकते हो इंजीनियर, सबसे पहले हमारी यहाँ पर डिटेल्स दी जाती है सारी, इस डिटेल के हिसाब से हमारी सारी ड्राइंग्स फॉलो होती है, सारी चीज़ें किया जाता है। जैसे कि अब ये 28 है, तो इसको पहले हम जाँचते हैं, समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जाननी है इंजीनियर, सीखनी है। किस तरह से हमारे इन्फोर्समेंट को चेक किया जाता है, किस तरह से हम लोग यहाँ पर लाइन करती है सारे इन्फोर्समेंट का, किस तरह से इसको प्लेस किया जाता है इन्फोर्समेंट को, है ना, चेक कैसे किया जाता है। अगर आपको BBS क्वांटिटी निकालनी है, हमें किस तरह से इसके फॉर्मूले जो एस कोड होते हैं ये जानना है, तो इंजीनियर एक नंबर पर डायल करना है जो है 9111001234 पर आप आइए और आप ये सारी चीज़ जान सकते हो। सो इंजीनियर्स, अगर आप जो भी ट्रेनिंग ले रहे हो इंजीनियर्स, BBS के लिए जान रहे हो, बारे में जान रहे हो, सारी चीज़ें आप जान रहे हो, तो वो चीज़ें आप सीख रहे हो, तो आपको इससे क्या लग रहा है कि आप आगे जाकर क्या कर पाओगे? सर पहले तो कुछ बार बेंडिंग शेड्यूल बोल दिया, तो सर ने जो पढ़ा है वैसे पढ़ते थे कॉलेज में, लेकिन समझता कुछ नहीं था। यहाँ पे आने के बाद बारीक बारीक चीज़ें समझ में आ रही है, जो साइट पे क्या होता है एक्चुअल वो समझ में आ रहा है, और उसके बाद में हम अभी इतना कैपेबल हो गए कि अपन बार बेंडिंग शेड्यूल निकाल सकते हैं। वेरी गुड है ना। सो इंजीनियर्स देख सकते हो आप कि हमारे इंजीनियर जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं हमारे BBS को कैलकुलेट करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए। तो अगर जानना है इंजीनियर्स और सीखना है सारी चीज़ों को, तो आप हमारे ऑन साइट ट्रेनिंग पर आ सकते हो, जिसके लिए आपको सिर्फ डायल करना 9111001234। थैंक यू।